विजय रूपानी जो कि गुजरात के मंत्री अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। एक तरफ थी खुशबू राजपूत जिसकी हाल ही में जनवरी में अभी नई नई शादी हुई थी, जिसके हस्बैंड लंदन में पढ़ाई करता था। वो फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड से मिलने लंदन जा रही थी। तीसरी तरफ थे कौमी विकास जो कि पेशे से एक डॉक्टर थे। वो कंप्लीट फैमिली के साथ हमेशा हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो रहे थे। इसी के साथ साथ इस फ्लाइट में थे 242 बंदे टोटल जो कि A1171 फ्लाइट में बैठे थे। इनको क्या पता था कि ये कल जिंदा नहीं रहेंगे। तो भाई समझते हैं AI वीडियो की मदद से। तो भाई फ्लाइट में क्या हुआ जो कि वो उड़ते ही 1 मिनट में राफेल की तरह नीचे आ गिरी। तो भाई वीडियो अगर इस सीन पे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 17 जून दिन के 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट एयर इंडिया 171 क्रैश कर गया, जो बेहद दुखद घटना है। लेकिन इसके रीजंस को हम 3D एनिमेशन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। यह एयरप्लेन अहमदाबाद से 242 पैसेंजर को लेकर 1:36 पर लंदन गेटवे की तरफ उड़ान भरता है। करीब 2 मिनट तक एयरप्लेन रनवे पर अपनी स्पीड को बढ़ाता है। जब एयरप्लेन 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच जाता है तो प्लेन रनवे से टेक ऑफ करता है। अभी प्लेन ने जस्ट टेक ऑफ किया है और सिर्फ 191 मीटर की हाइट पर पहुंचा है, लेकिन प्लेन का पायलट मेडे कॉल करता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास में और इमरजेंसी के बारे में बताते हैं कि प्लेन लिफ्ट नहीं कर रहा है। इसके बाद में कनेक्शन लूज हो जाता है और एयरप्लेन धीरे धीरे नीचे आने लगता है और एक हॉस्टल के बिल्डिंग से जाकर टकराता है और जबरदस्त ब्लास्ट होता है। आउट ऑफ 242 पैसेंजर 241 की जान चली गई, बाकी सिविलियंस भी इसमें मारे गए। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के टाइम तक कंफर्म नहीं हुआ है कि कितने लोगों की इसमें जान गई है, लेकिन ब्लास्ट बहुत जबरदस्त था। एयर इंडिया का बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर एयरप्लेन काफी लंबी दूरी तय करने वाला था, अहमदाबाद से लेकर लंदन गेटवे की तरफ। तो इसके अंदर फ्यूल टैंक को फुल कर दिया गया। इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी लगभग 1,26,000 लीटर की है। बेसिकली एयरक्राफ्ट का फ्यूल इसके विंग में ही भरा रहता है और विंग पर ही इंजन लगे रहते हैं। तो जब एयरक्राफ्ट ने उड़ना शुरू किया तो सिर्फ 2 ही मिनट इसने फ्यूल की खपत की और जैसे ही यह ग्राउंड पर आकर स्ट्राइक करता है तो इसमें बचा हुआ फ्यूल जबरदस्त आग पकड़ लेता है, जो एक बड़े धमाके का रीजन बनता है। अभी हमारे पास में कंफर्म न्यूज नहीं है इसके क्रैश के रीजंस की, लेकिन जब एयरप्लेन नीचे आने लगा तो लोगों ने देखा कि इसके इंजन में कहीं पर भी कोई आग नहीं लगी हुई थी, वह परफेक्टली काम कर रहे थे। लेकिन जब भी किसी फ्लाइट का इंजन फेल होता है तो इंजन पीछे की तरफ भयंकर आग को फेंकने लगता है, जिसको अभी हम आगे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पॉसिबल रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल जैसे एयरप्लेन रनवे पर खड़ा है, एयरप्लेन के यह विंग्स है और विंग के पीछे साइड में आप देखोगे फ्लैप्स लगे हुए हैं जो कुछ इस तरीके से एडजस्ट होते हैं और आगे की तरफ लगे हुए स्लेट्स यह भी अपने एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं और यही एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ और लैंड करवाते हैं। जब इंजन स्टार्ट होता है तो यह आगे से हवा को खींचता है और पीछे की तरफ हाई स्पीड में फेंकने लगता है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट को आगे की तरफ थ्रस्ट लगेगा और एयरप्लेन रनवे पर दौड़ने लगेगा। लेकिन यह जो कंडीशन है इसमें सिर्फ इंजन की पावर से एयरप्लेन आगे बढ़ रहा है। यदि हमने फ्लैप्स और स्लेट्स को एक्टिवेट नहीं किया तो एयरप्लेन सिर्फ रनवे पर चलता रहेगा, टेक ऑफ ही नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही पायलट फ्लैप के एंगल को बढ़ाते हैं एयरप्लेन धीरे धीरे टेक ऑफ करने लगेगा। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है इनकी डिजाइन, जो एयरफॉइल मैकेनिज्म। जो कहने का मकसद है 242 बंदों में से सारे ही मारे गए, बस एक बचा है। बाकी हॉस्टल में से भी बहुत सारे लोग मरे गए हैं। बाकी अभी तक न्यूज़ नहीं आई है कि कितने लोग मरे गए हैं। बाकी तुम लोग बताओ कि ये क्या थी। अगर इंजन फेल होते तो भाई जहाज में होते 2 इंजन टोटल, 2 में से पहले एक फेल होता है। दोनों एक साथ कभी भी फेल नहीं हो सकते, चांस ही नहीं है फेल होने का। अगर हो भी गए तो भाई इंजन फेल होने की सूरत में जहाज के ऊपर आग लग जाती है, उसके बाद क्रैश होता है। भाई बाकी अल्लाह जाने क्या हुआ है। बाकी भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।